अपना ऑप्शनल जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती 2024 के लिए प्रेस्टिज सेट नंबर 17 देखेंगे। जो इस बुक का जो 20 प्रेस्टिज सेट है, जो इसमें 17 गो प्रेस्टिज सेट है और 3 गो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो 17 प्रेस्टिज सेट है जो हम समाप्त कर चुके हैं, ये लास्ट प्रेस्टिज सेट है दोस्तों। इससे पहले हम 1 से लेकर 16 तक प्रेस्टिज सेट को कवर कर चुके हैं। अगर आप 1 से लेकर 16 तक प्रेस्टिज सेट नहीं लगाए हैं तो वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, उससे आप लगा सकते हैं दोस्तों इसमें कुल 20 प्रेस्टिज सेट नहीं दिया गया है। 17 गो प्रेस्टिज सेट है और 3 गो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक को हम लोग नहीं कवर करेंगे। 17 प्रेस्टिज सेट हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट है। ये दोस्तों स्टडी मूड है जो अमित तिवारी सर है उसके द्वारा बनाया गया न्यू प्रेस्टिज सेट है, जो न्यू सिलेबस पर आधारित है दोस्तों। इसको लगा लीजिएगा तो आपको बिहार पुलिस से 21,391 पोस्ट में 100% रिजल्ट हो जाएगा दोस्तों। अगर आप इसका PDF के माध्यम से टेस्ट लगाना चाहते हैं तो नीचे दिया गया टेलीग्राम की लिंक दिया गया, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा, उससे आप ओमार शीट पर टेस्ट लगा लीजिएगा। इसके बाद इसी चैनल पर आपको इसका सोल्यूशन वीडियो मिल जाएगा, उससे आप आंसर मिला सकते हैं दोस्तों। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके दोस्तों। तो एक कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है, इसलिए लाइक आप जरूर कीजिएगा। प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो हम बोले थे कि 5 तारीख तक पूरा सेट को कवर करवा देंगे, तो कवर हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज की ये वीडियो। देखेंगे हम बिहार पुलिस प्रेस्टिज सेट नंबर 17 नंबर देखेंगे। जो इस बुक का लास्ट 17 प्रेस्टिज सेट है, इसमें जो लास्ट प्रेस्टिज सेट होगा दोस्तों, जो अमित तिवारी सर है स्टडी मूड वाले, उसके द्वारा बनाया गया न्यू प्रेस्टिज सेट है दोस्तों इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 है दोस्तों। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और बताइएगा 100 में से कितना सही कर पाए हैं। अगर आप बॉयज़ हैं, अगर आप 55 से 60 नंबर लाते हैं तो आपको बिहार पुलिस से 21,391 पोस्ट में 100% रिजल्ट हो जाएगा दोस्तों। अगर आप गर्ल हैं, कोई भी कैटेगरी है, 50+ नंबर ला रहे हैं तो आपको 100% बिहार पुलिस से 21,391 पोस्ट में रिजल्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का लास्ट प्रेस्टिज सेट बुक का दोस्तों। अगर आप इसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा, अगर आपको पता होगा प्रश्न का आंसर को पता होगा तो कमेंट में करते चलिएगा। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। सूची 1 देश है, सूची 2 पार्लियामेंट है, का नाम है सुनिश्चित करना है। सूची 1 सूची 2 को सुनिश्चित करना है और इसका आंसर बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला क्या है, नीदरलैंड के पार्लियामेंट का नाम क्या है, स्टेट्स जनरल। तो ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 2। ठीक है, यूक्रेन का पार्लियामेंट का नाम क्या है, सुप्रीम काउंसिल। तब बी का हो जाएगा 3। पोलैंड का क्या जाएगा, ये हो जाएगा सेजम। और जापान का हो जाएगा डाइट। तो इसका सही उत्तर 1 का 2 और बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको आंसर मालूम हुआ तो कमेंट में करते चलिएगा। ठीक है, देखते हैं 2 नंबर प्रश्न क्या है। 2 नंबर प्रश्न है, भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे। तो ये थे जनरल KM करियप्पा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 नंबर क्या है, प्रसिद्ध चित्रकारी मोनालिसा किसने बनाई है। तो किसने बनाई है, तो ये बनाई है लियोनार्डो द विंची। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 नंबर क्या है, थिल्लाना एक प्रारूप है। तो क्या प्रारूप है, किसका प्रारूप है, तो ये है भरतनाट्यम का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 नंबर क्या है, जिस समिति के सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था। तो उसका अध्यक्ष था बलवंत राय मेहता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किस सेवानिवृत्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया जबकि ऐसा नियुक्ति करना निषेध है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह AK चंद्रा को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 नंबर है, दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है। तो ये प्राप्त है लोकसभा अध्यक्ष को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 नंबर है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। तो ये किए गए थे 10 किए गए थे। वर्तमान में 11 हैं जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। तो कुल आप कितना है, तो अब 11 है। पहले 42 कितने 10 था। तो उसका सही तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है,
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं था? तो ये था दोस्तों संघीय। संघीय नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 नंबर क्या है? न्यायालय द्वारा निर्गत एक समादेश जो एक कमांड की तरह किसी सार्वजनिक पदाधिकारी को सार्वजनिक कार्य करने जो वो करने को बाध्य हैं तथा किसी कार्य को नहीं करने को जो उसे नहीं करना चाहिए कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दोस्तों मैंडेमस। मैंडेमस ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 नंबर क्या है? राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार प्रभावी रह सकता है? तो ये 6 सप्ताह। 6 सप्ताह तक, तो ऑप्शन नंबर डी 6 सप्ताह के बाद नहीं होता है तो 6 महीने तक लागू रहता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है? तो ये है विंबलडन। विंबलडन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 नंबर क्या है? विश्व कैंसर दिवस कब मनाता है? तो विश्व कैंसर दिवस मनाता है 4 फरवरी को। 4 फरवरी को, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 नंबर क्या है? 14 नंबर प्रश्न है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होता है? तो सीमांत उपयोगिता 0 हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 नंबर है, यूएनडीपी का उद्देश्य है। यूएनडीपी का उद्देश्य क्या है? तो यह आर्थिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 नंबर क्या है? जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं बनाता है? तो ये ताप्ती। ताप्ती नदी का मुहाना डेल्टा नहीं बनाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 18 नंबर है, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 19 नंबर क्या है? प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो ये है वर्षा का जल। वर्षा का जल, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है? तो कौन नहीं है? तो दंतुर तट। दंतुर तट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 नंबर क्या है? केरल घाटी, केरल की मौन घाटी संबंधित है, तो ये किसके लिए संबंधित है? केरल का मौन घाटी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर क्या है? तो केरल के मौन घाटी में पादपों तथा प्राणियों का दुर्लभ जाति पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 नंबर क्या है? सिंधु नदी तथा सतलज नदी के बीच हिमालय का भाग कहलाता है, तो ये कहलाता है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 नंबर क्या है? समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण से आता है? तो ये आता है पृथ्वी तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर क्या है? 24 नंबर, अमेरिका ने जापान शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम छोड़ा था, कब छोड़ा था? तो 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी पर 9 अगस्त को। याद रखिएगा, 9 अगस्त 1945 को छोड़ा था नागासाकी पर, और 6 अगस्त को हिरोशिमा पर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 नंबर क्या है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व 13 शताब्दी में धार्मिक अशांति देखा गया था, 6ठी ईसा पूर्व शताब्दी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 नंबर क्या है? किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा 1674 में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 नंबर क्या है? उस डच का नाम बताइए जिन्होंने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय का मदद किया था, तो ये क्या था? डेविड हेयर। डेविड हेयर ने, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 28 नंबर क्या है? प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक
अलवारों का नेतृत्व में हुआ, जिसके भक्त थे। तो किसके भक्त थे अलवार? तो ये थे विष्णु के। तो ऑप्शन नंबर सी विष्णु के भक्त थे कौन? अलवार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो राखी गढ़ी हरियाणा में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 नंबर है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबु लामजाओ कहाँ है? तो किबु लामजाओ है मणिपुर में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 नंबर है, ब्रिटिश के राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुआ था? तो ये होता प्लासी के युद्ध 1957 के बाद। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर क्या है? 32 नंबर प्रश्न है, महाजनपद युग में पावापुरी किस गणराज्य की राजधानी थी? तो पावापुरी की राजधानी थे मलका। तो मलका। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 नंबर है, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1961 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 नंबर है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर समाप्त कर दिया था? जजिया कर समाप्त किया था अकबर ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 नंबर है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? ये चलाया गया था वारेन हेस्टिंग्स पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 नंबर है, पाइका नृत्य से कौन सा राज्य संबंधित है? तो पाइका नृत्य होता है उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 नंबर है, बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन जिसकी राजधानी पटना कब बनी थी? ये बनी थी 1 अप्रैल 1912 को। 1 अप्रैल 1912 को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 नंबर है, डॉक्टर पी रामाराव समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित है रक्षा से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 नंबर है, किसने कहा था आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसको कसकर पकड़ लेना है? तो यह कहा था महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 नंबर है, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है अरविंद घोष ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। श्री अरविंदो को ही अरविंद घोष बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 नंबर क्या है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नाटो के अगले महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर मार्क रूटे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 नंबर क्या है, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत और श्रीलंका में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 नंबर क्या है, 30वां सेना प्रमुख के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है उपेंद्र द्विवेदी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 नंबर क्या है, इनमें से किन्हें 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है ओम बिरला को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म जीव को जीवित और अजीवित दोनों बनाता है? तो बनाता है वायरस को जीवित और अजीवित दोनों बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा वायरस को। अगला प्रश्न नंबर 46 नंबर क्या है, मस्तिष्क ज्वार नामक रोग का निम्नलिखित में से कौन वाहक होता है? तो ये होता है मच्छर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 नंबर क्या है, रक्त में लाल रक्त कणिका के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो ये बन जाती है पॉलीसाइडेथीमिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 नंबर क्या है, BCG का टीका किसके संचरण में होता है? तो ये होता है क्षय रोग के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 49 नंबर है, निम्नलिखित में से पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक कौन सा है? तो यह है लोहा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 नंबर क्या है, जलीय पादप और जंतुओं द्वारा
किए जाने वाले अनुकूल का तरीका क्या है जिसमें शरीर के तरल पदार्थों की प्रासरणीय सांद्रता परिवेश वायु और जल के प्रासरणीय सांद्रता के साथ बदल जाती है, तो इसको बोलते हैं संरूपण। संरूपण, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन किंगडम फंगी देख लेते हैं, किंगडम फंगी से संबंधित नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन में मिलेगा राइजोपस, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 नंबर क्या है, पौधे में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, वह प्रक्रिया कहलाता है, तो यह कहलाता है प्रासरण, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 नंबर क्या है, सीडियम गुआजावा किसका वैज्ञानिक नाम है, तो यह है अमरूद का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 नंबर क्या है, कंप्यूटर में रैम का पूर्ण विस्तार क्या होता है, तो ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 नंबर क्या है, नूडो इविल टैगलाइन किसकी है, तो ये है गूगल की, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 है, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर सतह पर 60 केजी है, तो चंद्रमा के सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा, तो 60 की जगह द्रव्यमान नो चेंजिंग होता है, भार खाली चेंज होता है। किसी स्थान पर जाता है तो द्रव्यमान उतना ही रहता है, भार बदल जाता है, तो द्रव्यमान पूछता है, द्रव्यमान 60 की जगह, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 57 नंबर है, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो ये असीमित होता है, अनंत होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 58 नंबर है, आकाश या समुद्री में नीलिमा को मापने के यंत्र को क्या बोलते हैं, तो ये बोलते हैं साइनोमीटर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 नंबर क्या है, 3D प्रिंटर का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था चक हल ने, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 नंबर क्या है, जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की परिक्रमा की जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस की जाती है, तो ये कहते हैं शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 नंबर क्या है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो ये कहता है प्रेरित धारा के, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 नंबर है, एक गोलीय लेंस की वृत्ताकार सीमा रेखा का प्रभावी व्यास कहलाता है, तो ये क्या कहलाती है, ये द्वारक कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है, तो ये कैडमियम जल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है, तो ऑप्शन नंबर बचेगा कैडमियम। अगला प्रश्न नंबर 64 नंबर है, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं परमाणुविकता, तो ऑप्शन नंबर डी जो परमाणुविकता, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 नंबर क्या है, खाना बनाने वाले बर्तनों में निम्नलिखित में से क्या नॉन स्टिक कोटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये कहता है टेफ्लॉन को, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 नंबर क्या है, पीवीसी का पूर्ण रूपेण क्या है, तो पीवीसी का पूर्ण रूपेण है पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 नंबर क्या है, नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है क्योंकि इसका दहन को समर्थन नहीं करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 नंबर क्या है, उस शब्द को पहचान करें जिनका अर्थ आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, तो ये है समूह है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 69 नंबर क्या है, वायल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है, तो ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है
एस्टर का तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 71 नंबर है, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो ये भेद होते हैं 5। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 नंबर है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया है तो यह गेहूँ पीस रहा है, यही अकर्मक क्रिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 नंबर है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। क्या है? जो बिना तिथि बताए जाए उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं अतिथि, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 नंबर है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। क्या है? अर्जुन का पर्यायवाची शब्द क्या जगह? तो ये जगह धनंजय, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 75 नंबर है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो पगड़ी उछालना का होता है अपमान करना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 नंबर है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द को चयन करें। दर्जी कपड़े को सिलता है, तो ऑप्शन नंबर जो है दर्जी कपड़े को सिलता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 77 नंबर है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द का कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? तो ये है निम्नलिखित, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 नंबर है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो किसमें कोई त्रुटि है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है किंतु तुम घर इसमें त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 79 नंबर है, 2.5 अक्षर प्रेम के पौध सो पंडित सोए प्रस्तुत पंक्ति की रचना है, ये किसकी है? तो कबीरदास की, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 80 है दोस्तों। 81 नंबर, पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स टू फिल इन द, क्या है आगे क्या है देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंस मैग्नीफाई कंप्लीट। क्या है? आई एम एग्जॉस्टेड लेट्स ए डे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है कॉल इट, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 81 नंबर क्या है, पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम ऑफ द गिवन वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंस मैग्नीफाई कंप्लीट। क्या है? द चेयर वाज डिस्कॉर्डेड बाय द 10 एंटोनेम, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ब्रोकन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 नंबर क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनेम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है साइनोनेम? अडेयार का क्या जगह? तो यह कंपाली, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 नंबर क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इंडम सेल इन द सेम बोट, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। क्या है? बी इन द सेम सिचुएशन एज अदर्स, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 84 नंबर प्रश्न क्या दोस्तों, एज द केस माई वी वगलर डिस्ट्रॉयड सेवरल आइटम इन द रूम इवन देन कारपेट हैज बीन टॉर्न, तो इसका सही उत्तर देख लेते क्या जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेवरल आइटम्स इन द रूम वेयर डिस्ट्रॉयड बाय द वगलर इवन द कारपेट वाज टॉर्न, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 नंबर प्रश्न क्या है, चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। क्या है? व्यायाम शरीर के लिए लाभदायक होता है, व्यायाम शरीर के लिए लाभदायक होता है, तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं क्या आ जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जाएगा, एक्सरसाइज इज द बेनिफिशियल फॉर द बॉडी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 नंबर क्या है, श्याम हर दिन 2 किलोमीटर की रेस लगाता है, श्याम हर दिन 2 किलोमीटर का रेस लगाता है, तो इसका सही उत्तर श्याम
वॉक्स 2 किलोमीटर एवरी डे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 86 नंबर क्या है? दिए गए नमूने को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसका संख्या का चयन करें जो चिन्ह में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसको चयन करना है। क्या है? 11। 11 में कितना जोड़ेंगे? तो 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। 13 में कितना जोड़ेंगे? तो 4 जोड़ेंगे। 4 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। ठीक है, इसी पास 33 में कितना जोड़ेंगे? तो 2 जगह तो 2 जोड़ेंगे तो 35। अब 35 में कितना? 4 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा। 89 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 89 में 2 91। 91 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 95। तो 195। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखिए क्या है? 87 नंबर, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या और अक्षर को चुनिए। ठीक है, देखिए क्या है? CAFD। क्या है? CAFD। तो किसे किया है? तो देखिए सी को आई लिखा है, सी को आई लिखा है तो सी में 6 जोड़िएगा तो आई चलाता है। ठीक है, इसके बाद ए में 6 जोड़िएगा तो जी चलाता है। इसके बाद एफ में 6 जोड़िएगा तो एल चलाता है। और डी में 6 जोड़िएगा तो जे चलाता है। इसी प्रकार ओ में अगर 6 जोड़ेंगे तो ओ में 6 जोड़ेंगे तो यू चलाता है, यू। ठीक है, यू आएगा। इसके बाद एम में 6 जोड़ेंगे तो क्या चलाता है? एम में 6 जोड़ेंगे तो एस चलाएगा। और आर में 6 जोड़ेंगे तो एक्स चलाएगा। और पी में 6 जोड़ेंगे तो भी चलाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर। ऑप्शन नंबर बी जगह 6 जोड़ना है समय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 88 नंबर क्या है? प्रश्न नंबर 88 है, बी पी के पति हैं, क्यू ई का इकलौता पोता है, और जबकि डी जो कि डी की पत्नी है तथा पी सास हैं। तो बी और डी में संबंध क्या है दोस्तों? तो बी और डी में संबंध है। तो इसका सही ऑप्शन पुत्र का तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बना लीजिएगा, बहुत इजी प्रश्न है। क्या है? 89 नंबर प्रश्न क्या है? देखिए, संध्या और रामानी पूर्व दिशा की ओर देख रही थी। संध्या 45 डिग्री वामावर्ती की ओर, फिर 135 डिग्री क्या करती हैं? 135 डिग्री दक्षिणावर्ती घूमती है। तो संध्या के विपरीत सम्मुख होने के लिए रामानी को कितने डिग्री घूमना पड़ेगा? तो देखिए क्या बोल रहा है, ये होगा यहाँ पर। ठीक है, इसको बना लीजिए। ठीक है, तो क्या है? संध्या और रामानी पूर्व दिशा की ओर देख रही है, इधर का देख रही है। ठीक है, 45 डिग्री बामा घूमती है तो 45 डिग्री घूमेगी तो यहाँ चलाएगी 45 डिग्री। ठीक है, इसके बाद फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्ती घूमती है तो 45 घूमेगी तो फिर यहाँ चलाएगी तो 90 हो गया। अब 45 पे जुड़ेगा तो यहाँ चलाएगा 135 में तो यहाँ चलाएगा, इस बगल चलाएगा। ठीक है, इसका संध्या के विपरीत सम्मुख होने के लिए रामानी को कितना डिग्री घूमना पड़ेगा? ठीक है, तो इसका विपरीत घूमना पड़ेगा। तो इसका विपरीत घूमेगा तो यहाँ है, यहाँ भी रामानी है तो यहाँ पूरा घूमने के लिए कितना? 90 डिग्री घूमना, 90 डिग्री घूमना पड़ेगा। तो इसका 90 डिग्री वामावर्ती घूमना पड़ेगा। तो इसका सही ऑप्शन नंबर जगह 90 डिग्री वामावर्ती। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 90 नंबर प्रश्न क्या है? 90 नंबर प्रश्न है, एक निश्चित कोड में TWINKLE को SVHJM लिखा जाता है, तब FILHTESR को किस भाषा में लिखा जाएगा दोस्तों? ठीक है, तो देखिए क्या है? टी से एक घटाइएगा तो क्या आता है? एक घटाएंगे टी में तो एस चलाएगा, डब्लू में एक घटाएंगे तो भी चलाएगा, आई में एक घटाएंगे तो एच चलाएगा, एन में एक घटाएंगे तो एम चलाएगा। एक एक घटा के लिखना है। ठीक है, तो अगर आप एफ में एक घटाएंगे तो क्या आता है? एफ में घटाएंगे तो ई चलाएगा, आई में एक घटाएंगे तो क्या चलाता है? एच चलाता है। और एल में एक घटाएंगे तो एल में घटाएंगे तो के चलाता है। और टी में एक घटाएंगे तो एस चलाएगा। और ई में एक घटाएंगे तो क्या आता है? ई में एक घटाएंगे तो डी चलाता है। आर में एक घटाएंगे तो क्यू चलाएगा। और एस में एक घटाएंगे तो आर चलाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? EHK SD QR। तो देख लेते हैं इसका कई जगह EHKS देख लेते किस में है? EHKS ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर देखिए क्या है? 91 नंबर प्रश्न है, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:1
2:3 है और उनकी लंबाई का अनुपात 5:3 है, तो इसकी आयत का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों? ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर 20:27। 20:27, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 92 नंबर प्रश्न क्या है? शब्द FOFFICES के अक्षरों को अलग अलग कितने तरीके से सजाया जा सकता है? तो इसको सजा सकता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या नंबर? ऑप्शन नंबर ए नंबर 2520 में, 2520 तरीके से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न क्या दोस्तों? एक परीक्षा में गोपाल ने आशा से 15% अधिक अंक प्राप्त किए और आशा ने सचिन से 10% अधिक अंक प्राप्त किए, तो गोपाल ने सचिन से कितने प्रतिशत अंक अधिक प्राप्त किया है? तो ये देखना है। तो पहले लिखते हैं गोपाल, ये लिखता है आशा, इसके बाद सचिन। तो अगर सचिन के मानते हैं हम 100%, तो 10% अधिक मिलता है आशा को, तो 110% हो जाएगा। और गोपाल के 110 पर 15% निकालेंगे तो कितना चलाएगा? 110 गुने 115 बट्टा 100, 1 कर दीजिए और इसको 15, 11 से 115 भाग देंगे तो कितना? 1265 चलेगा। 1265 में 10 से भाग देंगे तो कितना चलाएगा? 126.5, 126.5 चलाएगा। ठीक है, तो कितना मिलेगा? अति गोपाल को मिलेगा 126.5% मिलेगा। तो क्या किसे पूछ रहा है? गोपाल को सचिन से पूछा। सचिन से कितना था? सचिन के 100 है और गोपाल के 126 है, तो 26.5। देखिए गोपाल के सचिन के 100 है, सचिन के 100 हैं और गोपाल के 126.5 है, तो कितना बेसी है? तो 26.5% बेसी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 26.5। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 94 नंबर क्या है? 94 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति का स्थान ए और बी तक समान गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, तो ए और बी से ए तक वापस आने 45 किलोमीटर प्रति घंटा से लौटता है, तो कुल यात्रा के दौरान औसत गति क्या हो जाएगा दोस्तों? औसत गति निकालना है, तो औसत गति इसको क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो इसको दोनों क्या कहते हैं? विपरीत दिशा में जाता है, तो विपरीत दिशा में जाएगा तो दोनों जुट जाएगा। ठीक है, दोनों जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 36 और 45 कितना होता है? 6 5 11 के 1, 6 5 एक हाथ में 1, 4 3 7 1 8, 81 हो जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है 2 इंटू 36 गुने 45 बट्टा 36 प्लस 45, इस पर कीजिएगा तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर 40 किलोमीटर प्रति आवर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 95 नंबर क्या है? tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 89 डिग्री का मान कितना होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर क्या है? 96 नंबर प्रश्न क्या है? 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का योग निम्न में से किससे विभाजित होगा? तो क्या x इंटू एक्स प्लस 1 बट्टा 2 फॉर्मूला पर बिठा दीजिए, तो क्या है? x के मान 60 हो जाएगा, x इंटू क्या जाएगा? तो 60 प्लस 1 बट्टा 2, तो 60 गुने क्या जाएगा? 60 गुने 61 बट्टा 2, तो 2 से क्या जाएगा? 30 और 61, 30 और 61 में होगा, तो इसमें 30 ऑप्शन में नहीं दिया, इसलिए 61 आंसर हो जाएगा। 61 आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 97 है, यदि ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना दिया है, सी बराबर इतना दिया है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का मान क्या होगा? इस पर बैठाइएगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 98 नंबर देखते हैं क्या दोस्तों? एक 13% हानि और 15% लाभ के बीच का अंतर कितना है? 63 है। तो प्रश्न में वस्तु के लागत मूल्य क्या है? तो देखिए अगर 100 मानते हैं 13% हानि करेंगे तो 87 बटा 100 चलेगा। 100 से 100 कर जाएगा तो 87। तो ठीक है 87 करेंगे। अगर 100 पर 15% करेंगे, अगर 100 पर
और 15% लाभ करेंगे तो 115 बट्टा हो जाएगा कितना, 100 से 100 तो कट जाएगा तो 87, 87 और 115 कितना ज़्यादा है तो 28 ज़्यादा है, 28 ज़्यादा है तो 28 अंतर कितना है, 28 के मान कितना दिया है 63 दिया है, 63 28 के मान 63 है। तो अगर 1 के मान निकालेंगे तो 63 बट्टा 28 हो जाएगा, 28 निकालना है किसका, लगत मूलता, और 100 के मान निकालना है तो 1 बराबर हो जाएगा 63 बट्टा 28 गुने 100 हो जाएगा। तो काट दीजिए, कैसे काटेंगे देखिए, 14 दूना 28, 50 दूना 100, 7 दूना 14 और 25 दूना 50, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 ठीक है। तो 9 से 25 में गुना कर दें तो कितना चलेगा, 9 पछे 45, 9 पछे 45 के 5 हाथ में 4 और 9 दूना 18, 18 4 22, 22 2 से 25, 2 से 25 है तो 2 से 25 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर क्या है, 99वां प्रश्न क्या है, यदि x y और y z के औसत के बीच का अंतर 12 है, ठीक है, बीच के अंतर 12 है और क्या कह रहा है इसके बाद, तो x और z या z है, z के बीच का अंतर क्या होगा, क्या कर रहा है x और y और z के बीच के अंतर कह रहा है। तो औसत होता है तो x प्लस वाई बट्टा 2 और x प्लस z बट्टा 2 बराबर कितना दिया है, 12 दिया है। अगर दोनों का लसागु लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो x प्लस वाई माइनस वाई प्लस z बराबर हो जाएगा 12, y से y कट जाएगा तो ये क्या बच जाएगा, ये गुना हो जाएगा तो 24 हो जाएगा। तो क्या जाएगा x माइनस जेड बराबर 24। यही तो पूछ रहा है कि x और z के बीच का अंतर, तो x और z के बीच का अंतर 24 है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 नंबर। देख लेते हैं क्या है, 24 नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 100 नंबर क्या है, 100 नंबर प्रश्न है, कोई इनलेट पाइप 2 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है 2 घंटे में, और आउटलेट पाइप 3 घंटे में पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। यदि इनलेट और आउटलेट पाइप को साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने समय भर जाएगा, से देखना कितने समय भरेगा। तो देखिए ए है जो भरता है जो 2 घंटे में, और बी है जो खाली करता है कितने में, 3 घंटे में। 3 घंटे तीनों की लसा हो जाएगा 6, 3 दूना 6, तो ये 2 घंटा हो जाएगा 3 दूना 6, ये 3 दूना 6, ठीक है। दोनों का अंतर देखिए, ये 1 घंटा में 3 लीटर भरता है और ये 1 घंटा में 2 लीटर खाली करता है, तो ये 1 लीटर बेसी भरता है, 1 घंटा में 1 लीटर भरता है, 1 घंटा में 1 लीटर भरता है तो 6 लीटर भरता है, तो कितना में भरेगा, तो 6 लीटर 1 घंटा में भरेगा, तो 1 घंटा में भरेगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर 6 घंटा में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही 6 घंटा। तो दोस्तों ये थे 100 प्रश्न, आप लोग कमेंट बताइएगा कि 100 में से कितना सही कर पाए हैं। जो हम कट्टा मार्क बताए थे 55 से 60 नंबर, वो आप पार किए हैं या नहीं किए हैं। ये दोस्तों लास्ट ये प्रेस्टिज सेट था ये बुक का, इसमें 17 प्रेस्टिज सेट है और 3 दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रेस्टिज सेट को हम समाप्त कर दिए दोस्तों। वीडियो को कैसा लगा जरूर कमेंट बताइएगा दोस्तों, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए हम फिर मिलते हैं किसी अन्य। जय हिंद जय भारत दोस्तों।